जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म अनावृत, स्पर्म मतलब बीज, ऐसे पौधे हैं जिनमें बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते और ये निषेचन से पूर्व तथा बाद में भी अनावृत ही रहते हैं। बाद में भी अनावृत ही रहते हैं। जिम्नोस्पर्म में मध्यम अथवा लंबे वृक्ष तथा झाड़ियां होती हैं। जिम्नोस्पर्म का सिकुआ वृक्ष सबसे लंबा है। जिम्नोस्पर्म का सिकुआ वृक्ष सबसे लंबा है। इनकी मूल प्राय मूसला मूल होती है। इनकी मूल प्राय मूसला मूल होती है। इसके 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 कुछ जीन्स इसके कुछ जीन की मूल कवक इसके मूल जीन्स की मूल इसके कुछ जीन्स की मूल कवक से सहयोग कर लेती है जिसे कवक मूल कहते हैं। उदाहरण के लिए पाइनस। जबकि कुछ अन्यों की छोटी विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेती है जिसे प्रवाल मूल कहते हैं। उदाहरणतः साइकेन्स। इसके तने अशाखीय या शाखित तथा शाखित पाइनस सीड्रस होते हैं। इनकी पत्तियां सरल तथा संयुक्त होती है। साइकेन्स में पिच्छाकार पत्तियां कुछ वर्षों तक रहती हैं। जिम्नोस्पर्म में पत्तियां अधिक ताप, नमी तथा वायु को सहन कर सकती हैं। शंकुआकार पौधों में पत्तियां सुई की तरह होती है। इनकी पत्तियों की सतह क्षेत्रफल कम, मोटी, क्यूटिकल तथा गर्तिक रंध्र होते हैं। इन गुणों के कारण पानी की हानि कम होती है। जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणु होते हैं। वे अगुणित लघु बीजाणु तथा वृहत बीजाणु बनाते हैं। बीजाणुदानी में दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। बीजाणुदानी बीजाणुपर्ण पर होते हैं। बीजाणुपर्ण सर्पिल की तरह तने पर लंबे रहते हैं। ये स्थल तथा सघन शंकु बनाते हैं। शंकु जिन पर लघु बीजाणुपर्ण तथा लघु बीजाणुदानी होती है, इन्हें लघु बीजाणुदानिक अथवा नर शंकु कहते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु से नर युग्मकों संतति उत्पन्न होती है जो बहुत ही न्यूनीकृत होती है और एक कुछ ही कोशिकाओं में सीमित रहती है। इसे न्यूनीकृत नर युग्मकों को परागकण कहते हैं। परागकणों का विकास लघु बीजाणुदानी में होता है, जिसे शंकु पर गुरु बीजाणुपर्ण तथा गुरु बीजाणुदानी होती है। गुरु बीजाणुदानी होती है। इन्हें गुरु बीजाणुदानिक अथवा मादा शंकु कहते हैं। मादा शंकु दो प्रकार के नर अथवा मादा शंकु एक ही वृक्ष अथवा विभिन्न वृक्षों पर साइकेन्स पर स्थित हो सकते हैं। साइकेन पर